नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं रीजनिंग से रिलेटेड एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जिसका नाम हम दे सकते हैं रैंकिंग, पोजीशन, नंबरिंग, कुछ भी। यहाँ से आपको एग्ज़ाम के अंदर जो है वो क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके का एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी है, DSSB का पार्ट 1 है, या नॉर्सेट का 20 क्वेश्चंस का सेक्शन है, या फिर और कोई एग्ज़ाम्स हैं जैसे जो जनरली एग्ज़ाम्स लेते हैं, ITBP ले रही हैं, OL ले रही हैं, जो भी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर ये जनरल सेक्शन आता है, वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल जो सेक्शन है ये, जिससे रीजनिंग से लेकर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमें बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। और क्लियर क्या करना है, रैंकिंग या जो पोजीशन है वो किस तरीके से डिफाइन की जाती है। एक बार के लिए आप देखिएगा कि कोई भी पर्सन है, ये ए पर्सन है, ये एक लाइन है, ये क्यू है, पंक्ति है, ठीक है, या फिर एक ऑर्डर है, रैंकिंग है, या तो रैंक से है या फिर एक क्यू है, कोई पंक्ति है, ठीक है। रैंक के अंदर मान लीजिए किसी की रैंक जो है एक तो टॉप से बता रखी है, एक बॉटम से बता रखी है। XYZ किसी की भी रैंक जो है टॉप से भी हो सकती है, बॉटम से भी हो सकती है। 3 इडियट मूवी का एक सीन याद आता है जिसमें वो राजू और फरहान क्या बोलते हैं, उनको पता था भाई वो कैसा स्कोर करने वाला एग्जाम से, तो उन्होंने बोला कि बॉटम से देखिए, अपना नीचे से देखिए अपनी रैंक जो हो कितनी है, ठीक है ना, लास्ट, सेकंड लास्ट, इस तरीके से। तो किसी की भी रैंक जो है वो 2 तरीके से डिफाइन की जा सकती है, टॉप से, एक बॉटम से। अब अगर क्वेश्चन में एक जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तरीके का क्वेश्चन तो यही है जो कि एग्जाम के अंदर जो इस तरीके के जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक कॉन्सेप्ट तो यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी की जो रैंक है एक तो टॉप से दिखा रखी हो, एक बॉटम से दिखा रखी हो, और फिर आपको पूछ लिया जाए कि उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अपना जो फॉर्मूला हम बताते हैं उससे पहले, या कुछ पोजीशन बता दी, किससे, लेफ्ट हैंड से बता दी, आपका लेफ्ट यहाँ का भी लेफ्ट, आपका राइट यहाँ का भी राइट, पोजीशन बता दी कि लेफ्ट से जो है इतने नंबर पे, राइट से इतने नंबर पे आपकी पोजीशन है, या किसी पर्सन की XYZ की जो हो पोजीशन है, और अब टोटल इस क्यू के अंदर जो है वो कितने पर्सन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। एक चीज देखिएगा, अगर हम किसी एग्जाम्पल की बात करें कि किसी की रैंक बता दी, और किसी की रैंक क्या बता दी, हमने बता दी कि 11th फ्रॉम टॉप। टॉप से क्या है, 11 है। टॉप से 11 का मतलब फर्स्ट रैंक किसी की है, सेकंड किसी की है, थर्ड किसी की है, ऐसे करते करते 11th रैंक जो है हमने इस X पर्सन की बता दी। कहां से, टॉप से। क्लास में बच्चे नहीं बताए कि टोटल बच्चे कितने हैं। दूसरी रैंक ये बता दी, क्या बताई, कि बॉटम से भी उसकी रैंक है, और बॉटम से रैंक कितनी है भाई उसकी, 29th है। बॉटम से उसकी रैंक कितनी है, 29th है। फिर आपको पूछ लिया कि टोटल स्टूडेंट्स जो कितने हैं। इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, आपने 2 रैंक बताई, एक टॉप से बताई, एक बॉटम से बताई। 11th रैंक बताई, वो पर्सन शामिल है इसमें। 29th रैंक बताई, वो पर्सन अगेन शामिल है इसमें। कितनी बार शामिल होना चाहिए था, एक ही बार शामिल होना चाहिए था। इसका मतलब उस पर्सन को आपने 2 बार काउंट कर लिया, जो कि गलत है, यानी कि आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। दोनों रैंक्स को प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 40, और इसमें से 1 माइनस कर दिया हमने यहां पर। क्यों, क्योंकि हमने उससे टॉप की रैंक बताई, उसको इंक्लूड किया। 11th पर्सन कौन है टॉप से, वही X है। 29th पर्सन कौन है बॉटम से, वही पर्सन। इसका मतलब उसको आपने 2 बार काउंट कर लिया, तो 1 तो माइनस कर दीजिए कम से कम। दोनों भी करेंगे जी, नहीं फिर तो जगह ही नहीं रह जाएगी उसके लिए, बेचारे के लिए। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में जब कभी भी आपको टॉप से रैंक, बॉटम से रैंक बता रखी हो, टॉप और बॉटम की रैंक को प्लस कीजिएगा और 1 माइनस कर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्यों किया हमने उसको 1 को माइनस, रीजन कि हमने उसको 2 बार काउंट कर लिया है। 2 बार काउंट कर लिया, एक बार टॉप से भी काउंट कर लिया, एक बार बॉटम से भी काउंट कर लिया। तो ऐसे केसेज में हम टॉप बॉटम की रैंक्स को प्लस करके 1 माइनस कर देंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम इसी तरीके के बेसिक पे आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका और कॉन्सेप्ट भी जो हो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा जो अभी हमने स्टडी किया, पोजीशन ऑफ राम इन ए क्यू, क्यू बता दिया, रैंक नहीं बता दी।
क्यू फिफ्थ फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड। ठीक है, ये देखिए कोई क्यू है, ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है, और ये एक पूरी की पूरी क्यू है। इसमें लेफ्ट से चलें तो एक एक पहला ही गिन लिया, 2 3 4 5, लेफ्ट से 5 है। राइट से भी कौन सी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब गिन करके देखिए, छोटे कैंडिडेट्स में छोटे नंबर्स में आपको पता समझ में आ जाएगा कि टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं जी। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैसे हुआ ये, लेफ्ट से भी 5 थे, राइट से भी 5 है। इसका मतलब आपने क्या किया, लेफ्ट प्लस राइट दोनों को प्लस किया और एक माइनस कर दिया, उनमें से एक माइनस कर दिया। टोटल कितने आ गए, 9 आ गए। रीजन क्यों, आपने लेफ्ट से काउंट किया तब भी 5 काउंट कर लिए, उस पर्सन को काउंट किया है। राइट से काउंट किया तब भी आपने उसको काउंट किया है, तो एक बार का माइनस करेंगे, दोनों बार का तो नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार का माइनस करेंगे क्योंकि आपने डबल काउंट किया उसको। लेफ्ट की पोजीशन राइट की पोजीशन को आपने प्लस करके एक माइनस कर दिया। टोटल कैंडिडेट्स आ गए उसके अंदर, किस में, जो उस क्यू के अंदर हैं, जो उस क्यू के अंदर हैं, वो टोटल कैंडिडेट्स जो आपको पता लग गए। वी होप ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है रैंक पोजीशन का, नंबरिंग का, और ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जब कभी भी टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट की पोजीशंस आपको बता रखी हैं, रैंक्स आपको बता रखी हैं, दोनों रैंक्स को या दोनों पोजीशंस को ऐड कीजिएगा, उनमें से एक माइनस कर दीजिएगा, आपके टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स आ जाएंगे। और इसी कंसेप्ट के पर बेस्ड हैं जितने भी क्वेश्चंस हम और सारे के सारे करेंगे। इन ए क्लास बॉयज स्टैंड इन ए सिंगल रो, एक ही पंक्ति के अंदर खड़े हुए हैं। वन ऑफ द बॉयज इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम दैट बोथ ऑफ द एंड्स। एक बच्चा जो है, कोई भी XYZ, वो दोनों एंड से, एक लेफ्ट एंड या टॉप एंड से, लीजिए लेफ्ट एंड से भी क्या है, लेफ्ट एंड से भी क्या है 19th है, और राइट से भी क्या है 19th है। टोटल कैंडिडेट्स, टोटल बॉयज पूछ लिया उसके अंदर, टोटल स्टूडेंट्स पूछ लिया आपको उसके अंदर। ये देखो, आपने जब लेफ्ट से काउंट किया तब भी 19th आया, वो बच्चा इसके अंदर शामिल है। राइट से काउंट किया तब भी आपने 19 काउंट किया, वो बच्चा अगेन शामिल है, इसलिए एक बच्चे का नंबर जो इसमें से निकाल देंगे, एक तो चाहिए हमें, 38 में से एक चला जाएगा 37, यानी कि उस पंक्ति के अंदर जो है वो कितने बॉयज हैं, 37 हैं। हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो जानी चाहिए। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट हमारा एकदम से क्लियर है कि ऐसे केसेज में जहां पर लेफ्ट राइट दोनों तरीके से हमें पोजीशंस बता रखी हूं, दोनों एंड्स की पोजीशंस को ऐड कर देना, एक माइनस कर देना। रीजन केवल एक ही, एक बार बार दोहराएंगे, हम बार बार रिपीट करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमने उस कैंडिडेट को, उस व्यक्ति को, उस लड़के को, उस छात्रा को 2 बार काउंट कर लिया, एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया है।